सो वायरल डिजीज मीन्स द डिजीज कॉज बाय वायरसेस, जिसमें सबसे पहला आता है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड यानी जो सर्दी जुकाम हमें होता है, एंड दैट इज कॉज बाय द राइनो वायरस ग्रुप। राइनो वायरस ग्रुप होता है जिसके थ्रू ये डिजीज कॉज होती है, और ये डिजीज आपके जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करती है, बट लंग्स को नहीं करती है। एंड दैट्स वाई आफ्टर 6 or 7 days ये वापस से ठीक हो जाती है। दिस कॉमन कोल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज, जो कि बहुत जल्दी से फैलती है, और ये फैलती है थ्रू अ ड्रॉपलेट मैथड, जो कि स्नीजिंग या कफिंग के थ्रू एयर में आ जाती है। जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं नेजल कंजेशन, और डिस्चार्ज होता है नेजल के थ्रू, और अ माउथ, सोर थ्रोट होता है, गले में खराश सी होती है, एंड कफ, हेडेक, टायर्डनेस, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये नोज और रेस्पिरेटरी ट्रैक इसको तो इन्फेक्ट करती है, बट लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करती, एंड इट यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 days। जो सेकेंड वायरल डिजीज है दैट इज चिकनगुनिया। चिकनगुनिया जो है वो चिकनगुनिया वायरस के थ्रू फैलता है, और इसमें जो एक मच्छर है वो एज अ वेक्टर काम करता है। दैट मीन्स मच्छर के काटने से ये फैलता है। उस मच्छर का नाम है एडीज मॉस्किटो। तो एडीज मॉस्किटो एज अ वेक्टर काम करता है, और इसमें इस डिजीज के जो सिम्टम्स है उसमें आता है फीवर होता है, जॉइंट में पेन होता है, और लिम्फो एडिनोपैथी हो जाती है, यानी लिम्फेटिक सिस्टम में इन्फेक्शन हो जाता है। जो थर्ड डिजीज है दैट इज ऑल्सो वायरल, वो है डेंगू फीवर, या इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बोन्स में बहुत पेन होता है। सो दैट इज कॉज बाय द फ्लेवी एर्बो वायरस। फ्लेवी एर्बो वायरस होता है, और ये भी फैलता है सेम मच्छर से, दैट मीन्स एडीज मच्छर से। सो दो डिजीज, वन इज अ चिकनगुनिया एंड सेकेंड वन इज डेंगू फीवर, जो कि आजकल दोनों काफी फैलते हैं। ये दोनों डिजीज एडीज मच्छर के थ्रू फैलते हैं, यानी एडीज मच्छर एज अ वेक्टर काम करता है फॉर द इन्फेक्शन। सो इन केस ऑफ डेंगू फीवर होता है, और हेडेक होता है फ्रंटल रीजन में जनरली। इसके अलावा मसल्स और बोन में काफी पेन होता है, और थ्रू माउथ, नोज और थ्रू कफ ब्लीडिंग होती है, दैट मीन्स ब्लड जो है वो बाहर आता है, एंड दीज आर द सिम्टम्स ऑफ अ डेंगू फीवर। The next viral disease is a hepatitis B. Hepatitis B is a very dangerous disease। हम सब जानते हैं कि ये जो है वो वायरस के थ्रू फैलता है, और इसमें जो वायरस होता है उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है, आरएनए नहीं होता, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको इस डिजीज के बारे में याद रखनी है, दैट इज कि इसके केस में जो वैक्सीन बनाई गई है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के थ्रू बनाई गई है। हेपेटाइटिस बी का जो ट्रांसमिशन होता है वो जनरली थ्रू सेक्सुअल रूट होता है, तो ये जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की कैटेगरी में भी आता है। इसके अलावा ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, तो ये जो है वो मदर से बेबी में भी हो सकता है। और इसके सिम्टम्स में लीवर डैमेज आता है, और जॉन्डिस की कंडीशन देखी जाती है। सो दीज आर द वायरल डिजीज। इसके अलावा पोलियो इज ऑल्सो वायरल डिजीज, सो वी हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ द दैट।